नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ओरिजिनल वायरल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बच्चों आपके एग्जाम में डायरेक्ट बच्चों यहाँ से आपका 20 से 25 क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट ऑप्शन के साथ मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ से दोस्तों हूबहू आपके एग्जाम हॉल में ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा। तो वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पे नए होंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पे दबा लीजिएगा, बेल आइकन को, ताकि अगला अपडेट न्यूज आप सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ इस चैनल पे दोस्तों मॉर्निंग असेंबली कंटेंट और मंथली रियल एग्जाम जो होता है उसका आंसर की पूरे यूट्यूब में सबसे पहले इसी चैनल पर अपलोड हो जाता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब भी मिल जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो दोस्तों हम लोग क्लास 9 का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का देखने वाले हैं, जो कि बच्चों आपका एग्जाम होने वाला है बोर्ड एग्जाम 2026 में। उसके लिए हम लोग पेपर देखने वाले हैं, जो कि ऑप्शन के साथ आपका आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। हाँ तो बच्चों जो 7 मार्च का आने वाला है उसी का हम लोग पेपर देखने वाले हैं। तो अच्छा से आप लोग एंड तक बने रहे, अंत तक बने रहिएगा, और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिएगा भाई। और मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पीडीएफ पाने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फिर हम लोग इसके साथ बढ़ते। पहला प्रश्न बोलता है दोस्तों, जो जल भाग 3 ओर से घिरा असल घिरा हो उसे क्या कहते हैं? नदी, खाड़ी, झील, सागर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा, खाड़ी। क्या बच्चों? खाड़ी इसका सही जवाब बचेगा। चलिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है? बच्चों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। क्या बच्चों? और उत्तर प्रदेश। अगला, आप लोग इसे हल्का में मत लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो एग्जाम देने के बाद आप लोग सोचिएगा काश ये वीडियो हम देख लिए होते। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, हिमालय, नंदा देवी, उत्तरी मैदान, खादर, भारतीय मरुस्थल, बरखान या प्रायद्वीप पठार, उत्तरी सरकार। इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है, प्रायद्वीप पठार, उत्तरी सरकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन है सबसे सघन जनसंख्या वाले प्रदेश है? बच्चों हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार या दोस्तों भारतीय मरुस्थल। इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी आता है, उत्तरी मैदान। क्या बच्चों? उत्तरी मैदान इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला, कथन में बोलता है दोस्तों, गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। क्या चीज़ इसका क्या कारण है? तो कारण, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है, और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बोलता है ABCD। तो इसका सही जो बच्चा आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, कारण सही है और कथन क्या चीज़ है? गलत है। अगला, आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगला क्या बोला जा रहा है। तो बच्चों ये 5 था, 5 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। इसमें क्या होगा बच्चों? डी होगा। कथन और कारण दोनों सही है, मिला लीजिएगा। अगला 6 नंबर, चूंकि हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। अगला, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? बच्चों सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत, उपरोक्त सभी। सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, उपरोक्त सभी, ABC। क्या बच्चों? सभी। अगला, भारत में मानसून। क्या बच्चों? भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? बच्चों ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, वर्षा ऋतु। क्या बच्चों? वर्षा ऋतु सही जवाब। अगला प्रश्न, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं? बच्चों इसका जो फाइनल जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए आएगा। क्या बच्चों? ए आएगा, यानी कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कैसा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। चलिए अगला प्रश्न बोलता है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? बच्चों जनसंख्या संरचना, जनसंख्या अनुपात, लिंग अनुपात या आयु संरचना। इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है, लिंग अनुपात। क्या दोस्तों? लिंग अनुपात सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन जन्मदार का सही अर्थ है? बच्चों इसका फाइनल जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। क्या होता है बच्चों? जन्म होता है। अगला प्रश्न बोलता है बच्चों, निम्नलिखित में से देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा हथियार किसको होता है? बच्चों राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी होता है, संसद को। किसको? संसद को। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? बच्चों इसका फाइनल जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, 26 अप्रैल 1994 में। चलिए अगला प्रश्न बोलता है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी? तो इसका जो सही जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, अब्राहम लिंकन। कौन बच्चों? अब्राहम लिंकन ने। अगर प्रश्न बोलता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? बच्चों दिसंबर 1946, जुलाई 1946, नवंबर 1949, दिसंबर 1949। तो इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, दिसंबर 1946। क्या बच्चों? दिसंबर 1946। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया? बच्चों 541, 543, 241, 243।
इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी आता है 543। क्या बच्चों 543 सही जवाब। अगला, हमारा जो संविधान है दोस्तों हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 5, 6, 7, 8। इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका हिस्सा होता है बच्चों? ए में जिलाधीश, बी में गृह मंत्रालय का सचिव, सी में गृह मंत्री, सी में पुलिस महानिदेशक। इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, यानी कि बच्चों गृह मंत्री। क्या बच्चों गृह मंत्री। अगला प्रश्न क्या बोलता है सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है बच्चों? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है सर्वोच्च न्यायालय। क्या बच्चों सर्वोच्च न्यायालय। अगला बोलता है किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीब हटाने का नारा दिया था बच्चों? बोलता है जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, मोनार्जी देसाई या एन.टी. रामाराव। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका जो है 19 का ऑप्शन नंबर दिया है। क्या बी, यानी कि इंदिरा गांधी। चलिए अगला 20 नंबर बोलता है केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है बच्चों? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री। अभी तक ने हमने 20 प्रश्न देख लिया। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मॉर्निंग्स वाले कंटेंट पूरे यूट्यूब में सबसे पहले मंथली डेली एग्जाम आंसर की पूरे यूट्यूब में सबसे पहले मिल जाता है हमेशा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लीजिएगा ऑल पे, और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन होकर आप लोग इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न आने वाला है। अगला 21 में बोलता है बच्चों एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है बहुविध फसल प्रणाली। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान देगा। निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ABCD दिया है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आता है पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। जापान जैसे देश ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर दोस्तों निवेश किया? शिक्षा पर, परिवहन पर, कृषि पर या खनन पर? इसका सही जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए आता है शिक्षा पर निवेश। किस पर बच्चों? शिक्षा पर। अगला, इनमें से कौन दोस्तों तृतीय क्षेत्र में क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? बैंकिंग, शिक्षा, खनन, पर्यटन। सही जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है खनन। क्या बच्चों? खनन। अगला, भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की? सर्व शिक्षा अभियान, सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटा शिविर या दोपहर के भोजन की योजना। सही जो बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर डी आता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दोपहर के भोजन की योजना। क्या बच्चों? दोपहर की भोजन की योजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दोस्तों सुधार किया? इसका सही जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। क्या बच्चों? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु फाइनली इसका जवाब आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है। निम्नलिखित में से भारत सरकार को किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक रोजगार को भत्तों का हकदार होगा? इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। चलिए अगला बोलता है बच्चों, अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? इसका सही जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए आता है 2400 कैलोरी। क्या बच्चों? 2400। अगला बोलता है बच्चों किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बम्पर स्टॉक बनाया जाता है? इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या बी, भारतीय खाद्य नियम को। अगला प्रश्न बोलता है सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? तो इस कीमत को बच्चों हम लोग कहते हैं निर्गम कीमत। क्या बच्चों? निर्गम कीमत। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों द एस्पिरीज ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो इसका फाइनल जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा मॉन्टेस्क्यू। क्या बच्चों? मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है दोस्तों फ्रांस पर किसका शासन था बच्चों? 4 ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं। इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है। क्या ऑप्शन नंबर डी। अगला, नवंबर के अपराधी कौन थे बच्चों? तो इसका फाइनल जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या बच्चों? सी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोलता है किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा घेटो। क्या बच्चों? घेटो सही जवाब। अगला, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या? सी, यानी कि ब्रांडिस। अगला, झूम खेती को
किस अन्य नाम से जानते हैं बच्चों? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, घुमंतू खेती। क्या बच्चों? घुमंतू खेतु इसका सही जवाब। अगला बोलता है भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी आएगा? 1864। अगला प्रश्न बोलता है कि औपनिवेश सरकार ने आपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? सही जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी आता है 1871। क्या 1871। और अगला प्रश्न लास्ट देखने वाले हैं, उससे पहले आप फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर टाइप करके इस पर सारा चीज़ मिल जाता है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, रूस की क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों सही हो जाएगा, 1917। क्या 1917। इस तरह से दोस्तों मैंने आपका सारे क्वेश्चन का आंसर की बताने का प्रयास किया, जो कि बच्चों आपके एग्जाम में हूबहू ऑप्शन के साथ आने वाला है। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर टाइप करके व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।